हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर चर्चा करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? Quadrilateral is a plane figure which is bounded by four sides. क्वाड्रिलेटरल एक प्लेन फिगर होती है जो चार साइड से बाउंडेड होती है। ए, बी, सी एंड डी। इसकी चार साइड है, 1, 2, 3 and 4. Quadrilateral has four sides, four angle and four vertices. These are the parts of quadrilateral. Parts of quadrilateral. Sides. Quadrilateral has four sides. First is AB. Second one BC, third one CD and the AD, fourth side, and four angles. Angle A, angle B, angle C and angle D. Angle A, angle B, angle C and angle D. And quadrilateral has four vertices. Vertices. Vertex A, vertex B, vertex C and vertex D. And diagonals. Quadrilateral has two diagonals, AC and BD. AC. It is a diagonal and diagonal 2. It is BD. It is diagonal and AC also है। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले जो साइड जो लाइन होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। जैसे ए और सी को मिलाया, बी और डी को मिलाया। नाउ सम अदर कॉन्सेप्ट्स। ए, बी, सी एंड डी। Adjacent sides. Adjacent sides, इसमें adjacent sides कौन सी है फिगर में? Adjacent sides वो साइड होती हैं जो जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है। जैसे ए बी बी पे आके एंड हो गई, सी बी बी पे आके एंड हुई। ये बी इस वाली साइड में भी आता है और बी इस साइड के साथ भी जुड़ा है, इस साइड के साथ भी जुड़ा है। तो ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स AB and BC are adjacent sides. Similarly, BC and CD, BC and CD, इनमें BC में और CD में C is the common point. Therefore, BC and CD are adjacent sides. Next one, CD and AD. D is the common point here. Now, CD and AD are the adjacent sides.
एंड AD एंड AB, इन दोनों में A इज द कॉमन पॉइंट, AD and AB are the adjacent sides. Opposite sides अभी हमने बात की एडजेसेंट साइड की। एडजेसेंट साइड वो होती है जिनमें कोई कॉमन पॉइंट होता है, लेकिन अपोजिट साइड्स वो साइड्स होती हैं जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ए बी सी डी, ए बी और सी डी में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देयरफॉर ए बी एंड BC are opposite sides. Similarly, AD और BC में भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। Therefore, AD and BC are opposite sides. AB and BC opposite side, and AD and BC, two pairs of opposite sides are exist in a quadrilateral, and four pair of adjacent sides are exist in a quadrilateral. Now adjacent angles, adjacent angle वो एंगल होते हैं जो कॉमन साइड पे बने होते हैं। जैसे ए बी पर बने हुए दो एंगल हैं, एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए एंड एंगल बी। नेक्स्ट बीसी पर बने हुए दो एंगल हैं, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी एंड एंगल सी। नाउ अगेन CD पर बने हुए दो एंगल हैं, एंगल C एंड एंगल D। एंगल C एंड एंगल D। In the similarly, at the AD पर बने हुए दो एंगल हैं, एंगल D एंड एंगल A। एंगल D and angle A are the adjacent angles. Now we are going to opposite angles. Opposite angles, angle A and angle C. Here are opposite angles. Why? जिनमें कोई ना तो कॉमन आर्म हो, जिनमें कोई भी कॉमन आर्म ना हो, वो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। दूसरे तरीके से जो एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं है, ए बी तो एडजेसेंट एंगल है, बीसी भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ए और सी में एडजेसेंट का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ए और सी अपोजिट एंगल है। एंगल ए एंड एंगल सी। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल बी एंड एंगल डी also opposite angles. Now we are going to types of quadrilateral. Types of quadrilateral में first is concave quadrilateral. कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की फिगर कुछ इस तरह से होगी। ए
बी सी एंड डी। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल मोर देन 180 डिग्री मीन्स 180 डिग्री से अधिक का होता है। In the other words, we can say that a quadrilateral which has a reflex angle, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक रिफ्लेक्स एंगल होता है उसे हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बट अपने सिलेबस में मोस्टली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पे चर्चा करेंगे हम। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral whose angle, all angles are less than 180 डिग्री, जिसके सभी एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं या उसमें कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है, तब ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल होता है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल whose all four sides and all four angles are equal। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होते हैं उसको हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जरा देखें एग्जांपल। A, B, C and D, it is square। In quadrilateral ABCD, AB equal BC equal CD equal AD and angle A equal angle B, angle C and angle D। angle A equal angle B, angle B equal angle C, angle C equal angle D equal 90 डिग्री। इस फिगर में सारी साइड इक्वल हैं और इसके फिगर के सारे एंगल भी आपस में इक्वल हैं। ऐसी फिगर को हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अदर फिगर्स इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, उसमें कोई सी मतलब उसमें सारी साइडों का और सारे एंगल का इक्वल होना जरूरी नहीं है। उसमें साइड छोटी या बड़ी हो सकती हैं और एंगल की मेजर डिफरेंट हो सकती है।
और जब साइड्स की या एंगल की मेजर जब डिफरेंट होगी तब हम उसे इर्रेगुलर क्वाड्रेटल कह सकते हैं। नाउ स्पेशल फॉर्म ऑफ यस, अब हम चर्चा करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। इनमें से एक टाइप है पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? इफ both pair of opposite sides of quadrilateral are parallel to each other, then it said to be a parallelogram. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के दोनों पेयर आपस में पैरेलल होते हैं तब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। जैसे ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो ए बी पैरेलल बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। Property of parallelogram. 1. Opposite sides of quadrilateral are parallel. Opposite angles are equal. Third, opposite sides are equal. Fourth, diagonals bisect each other. Now we can say that अगर ये पैरेललोग्राम है, if A B C D is a parallelogram, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल होगा DC के एंड AD पैरेलल होगा BC के। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड वन, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। नाउ थर्ड कंडीशन, ए बी इक्वल होगा डीसी के एंड AD इक्वल होगा BC के। फोर्थ, if
it is a parallelogram A B C D. AC and BD are diagonal. In fourth condition, AO equals CO and BO equal TO. The fourth condition. Second of the special type of quadrilateral is rhombus. Rhombus is also parallelogram. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम का विशेष टाइप है ये, जिसमें इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, then parallelogram that parallelogram called rhombus. अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड आपस में इक्वल हो, A, B, C and D, ABCD is a parallelogram and AB equal BC equal CD equal AD. ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के और CD इक्वल है AD के, तब आप इसे रोम्बस कह सकते हैं। देन ABCD is a rhombus. Yeah. Now, third one is rectangle. Rectangle is a special kind of parallelogram. रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप है, जिसमें इफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is 90 degree, then that parallelogram called rectangle. अगर किसी पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री होता है, तब उस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कहते हैं। ए बी सी डी, नाइन्टी डिग्री एंड इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, या एंड फोर्थ इज स्क्वायर, fourth is square. Now if
sides of parallelogram all sides of parallelogram are equal and all angles are of measure 90 degree, then that parallelogram is called स्क्वायर। इसका मतलब ये था कि अगर किसी क्वाड्रेटल के सारी साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, तब वो क्वाड्रेटल स्क्वायर होता है। सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी एंड एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री, देन इट इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया। एंड नेक्स्ट वन, ट्रेपीजियम। Trapezium is a special kind of quadrilateral. If one pair of opposite sides is parallel, then that quadrilateral is called ट्रेपीजियम। अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो, ए बी सी डी, in this figure AB parallel to BC and AD and BC are non parallel। इसमें इस फिगर को ऐसे भी बनाया जा सकता है, ABCD, now AD parallel BC, then ABCD is a trapezium। Now we are going to isosceles trapezium। A quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel and other pair of non-parallel sides
is equal, then quadrilateral is called isosceles trapezium. Okay, now we are going to angle some property of quadrilateral. Now we are going to angle some property of quadrilateral. What is the sum of all angles of quadrilateral? What is the sum of angles of quadrilateral? We know that sum of the angles of quadrilateral is 360 degree. Sum of angles of quadrilateral is 360 degree. How we can prove that the sum of angles of quadrilateral is 360 degree? Yeah, students, statement of the quadrilateral, about the quadrilateral, sum of angles of quadrilateral is 360 degree. कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये तो गिवन स्टेटमेंट है हमें, और इसमें हमने जो गिवन है वो एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, दैट इज द ए बी सी डी, वो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और इसमें हमें प्रूव करना है इसके सभी एंगल का सम 360 होता है, दैट इज 360 डिग्री। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। अब एक कंस्ट्रक्शन करना है हमें, इसमें ज्वाइन करना है डायगोनल एसी को, बीडी को भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहां पर हमने एसी को किया है, और एंगल ए डिवाइड हो गया एंगल 1 एंड 2 में, और एंगल सी डिवाइड हो गया एंगल 3 और एंगल 4 में। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी सी, देखिए इसका एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल ये वाला बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल 180। ये 180 कहां से आ गया? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एएसपी ऑफ ट्रायंगल। Next, it is the equation number 1. Sorry, now BAC is angle 2 plus angle B plus angle 3 equal 180 degree. It is the angle, sorry, it is the equation 1. Now, in triangle ACD, angle CAD plus angle D ACD plus angle D equal 180 degree. Why? Angle sum property
of triangle. Yes, it is the angle 1. It is angle 4 and it is B also. Equation number 2. Add equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2. Angle 1 plus angle 2 plus angle B plus angle 3 plus angle 4 plus angle D equal 180 degree plus 180 degree. ये कहां से आया? Understood or not? If you are not understood, then you write the equation number first here. Angle 2 plus angle B plus angle 3 equal 180. And equation 2 also, plus angle 4 plus angle D equal 180 degree. Add angle 1 plus angle 2 plus angle B plus angle 3 plus angle 4 plus angle D equal 180 plus 180. या ये लाइन मैंने यहां उतार ली डायरेक्ट. तो आप जानते हैं एंगल 1 और 2 क्या हो गया? एंगल ए, एंगल बी और 3 और 4 क्या था? दैट इज द एंगल सी. एंगल डी इक्वल 360 डिग्री. हम जानते हैं ये कहां से आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस पे हमने एंगल ए पुट कर दिया और एंगल 3 प्लस एंगल 4 के प्लेस पर हमने एंगल सी पुट कर दिया. In such way we have proved the sum of angles of quadrilateral is 360 degree.